हाय एवरीवन, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। हमारा टारगेट है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर करवाना। उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा फॉर्म फिलिंग से। अगर कोई बीए इको ऑनर्स का फॉर्म फिल करना चाहता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो बिना देरी कर हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम बीए इको ऑनर्स का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग इको ऑनर्स का। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले du.ac.in की वेबसाइट पर। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे आप यहाँ देखेंगे एक पोर्टल यहाँ पर है एडमिशन 2022-23 का, जिसमें आप क्लिक करेंगे क्लिक है एडमिशन 2022-23 पर। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आप स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करके आपको राइट साइड पे ये ग्रीनिश कलर का जो बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जो होगा यूजी के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रजिस्टर एट, ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पर आप जाकर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हम भरेंगे बीए इको ऑनर्स के लिए। तो देखिए ये जैसे ये न्यू पोर्टल आपके सामने खुलता है, यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखेगा साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो हम सबसे पहले करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर करते ही आपके पास एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक ऑप्शन मिलेगा। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि कब एग्जाम है, किस टाइम पर है, सेंटर कहाँ कहाँ ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना, पूरी डिटेल इसमें आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग, उसके एग्जाम के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर डाउनलोड करिएगा। फिर आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा ऑप्शन, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूईटी। इस वाले ऑप्शन को आप करेंगे टिक। जब तक आप इसे टिक नहीं करेंगे ये वाला लिंक क्लिक हेयर टू प्रोसीड एक्टिवेट नहीं होगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए इसे क्लिक करना जरूरी है। फिर आप इसे क्लिक करिए क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे आप इसे प्रोसीड के लिए क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुलेगा। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना। कैंडिडेट का नेम जो आपका 10th क्लास का है वो यहाँ पर आएगा, आप वही यहाँ पे फिल करिएगा। कैंडिडेट का नेम, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियंस नेम। फादर मदर का नेम भरना कंपल्सरी है। आप गार्डियन नेम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फादर नेम मैं अपना ही नाम भर देती हूँ रैंडमली। मदर्स के लिए भी मैंने अपना ही नाम भर दिया है रैंडमली। फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी मैं रैंडमली ही भर रही हूँ क्योंकि ये एक डेमो फॉर्म है, ये कंपल्सरी नहीं है मेरे लिए भरना, मैं नहीं भरना चाह रही। ये एक डेमो फॉर्म है कंपल्सरी। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप वही भरिएगा। देन जेंडर, मैं फीमेल हूँ तो जेंडर आगे फीमेल। नेशनलिटी मेरी इंडियन है। अब है आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी के लिए आप इन दिए गए ऑप्शंस में से किसी को भी आप अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जैसे कि आधार कार्ड। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम आधार कार्ड ले लेते हैं। आप जो कोई भी आइडेंटिटी लेंगे, मान लीजिए आपने वोटर आईडी कार्ड लिया तो वोटर आईडी कार्ड पे जो भी नंबर लिखा होगा या ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर जो नंबर लिखा होगा आपको वही यहाँ पर फिल करना है। देन आते हैं हम एड्रेस पे। एड्रेस में यहाँ रैंडमली भर रही हूँ। लोकेलिटी, कंट्री, कंट्री आईडी इंडिया, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। पिन कोड हो गया। ईमेल एड्रेस ध्यान रखिए वही भरिएगा जो जो आप इजीली एक्सेस कर सकें। ऐसा ना हो कि डीयू की तरफ से आपके पास मैसेज है लेकिन आप रिसीव ना कर पा रहे हो, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद भी आपको ये एक कंफर्मेशन ईमेल और मैसेज देगा, तो ध्यान से भरिएगा ईमेल एड्रेस। देन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी वही भरिएगा जो इजीली एक्सेसिबल हो ताकि वो मैसेज भेजे तो आपको पता चल जाए। अल्टरनेटिव भरने की जरूरत नहीं है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, जहाँ आप रह रहे हैं और जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक करिए और आपका ये डिटेल अपने आप भर जाएगा। देन पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पे आपको अपने आप बनाना है जिसमें 8 कैरेक्टर्स होंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर लोअर केस होना चाहिए और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है test@123। इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन जिसका आपको हिंट में याद रहे, अगर बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल गए तो ये क्वेश्चन के जरिए आप अपना पासवर्ड रिसीव कर सकते हैं या उसे चेंज कर सकते हैं। देन आया सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन ध्यान से भरिएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपके पास वो जो डिटेल्स आपने भरी है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो आप वो डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अपने। अब आएगा यहाँ पे, अब आपको ये सारे ऑप्शन टिक करने हैं ये बताने के लिए कि जो चीजें मैंने यहाँ फिल कर दिया, फादर से, मदर से, मेल एड्रेस,
डेट ऑफ बर्थ, ये सारा करेक्ट है और मुझे पता है कि मैंने क्या भरा है। इसलिए आपको ऊपर अगर फॉर्म देखना है उसे देखिए, एडिट करना है यहाँ जाके एडिट करिए, एडिट नहीं करना है तो इन सभी ऑप्शन को क्लिक करिए और सबमिट करिए। इसके बाद आपके पास आएगा एक OTP जो आएगा आपके मोबाइल पर। जो आपके मोबाइल पर OTP आएगा वो आपको यहाँ फिल करना है। ये OTP मेरे फोन पर आया है जो मैं यहाँ फिल कर चुकी हूँ। अब दोबारा से यहाँ पे हमें डालना है सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन जैसे हम डालेंगे, सबमिट करेंगे, हमारा ये फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अब हम इस फॉर्म में एडिटिंग नहीं कर सकते। हम रजिस्टर कर चुके हैं। अब हम जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ ऑप्शन जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। तो अब आपके पास खुल गया है एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे, देखेंगे आपका नाम ऑलरेडी है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, नेशनलिटी लिखी हुई है, वाई कैटेगरी, कैटेगरी मेरी जर्नल है, PWD है, नो नहीं है। अब आएगा हमारा फादर का क्वालिफिकेशन। फादर क्वालिफिकेशन हम डाल सकते हैं जो भी है, मान लीजिए मैंने ग्रेजुएट डाल दिया। अब फादर ऑक्यूपेशन में मैंने डाल दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मदर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, मदर का ऑक्यूपेशन मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेंडमली भर दिया। गार्डियंस का कंपल्सरी नहीं है क्योंकि हमने नेम नहीं भरा तो यहाँ भरने की जरूरत नहीं है। एनुअल इनकम, ट्विंस हैं नहीं है। डोमिसाइल नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। डायबिटिक नहीं है हम। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है हमारा। मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ कर लेते हैं। मीडियम ऑफ स्टडी तो इंग्लिश कर लेते हैं। एड्रेस हमारा यहाँ पहले से फिल है क्योंकि हम यहाँ पर भर कर आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा एड्रेस भरा हुआ है। अब आती है हमारी कोटा या फिर कैटेगरी वाली बात। यहाँ पे मेरे क्योंकि मेरे को कुछ नहीं करना है इसमें, इसलिए मैं नो भर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी क्लेम इसमें से लेना है या किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करके अपनी कैटेगरी के बारे में बताएंगे। मान लीजिए अगर आप इस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपको कोई NCC कोटा, स्पोर्ट्स कोटा आपको क्लेम करना है तो आप उसके लिए यस करेंगे। मेरे को कुछ भी इसमें से क्लेम नहीं करना, ना मैं किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ स्पेशल कैटेगरी से, तो मैंने सारा नो किया, देन सेव। अब ये जो डिटेल्स हमने भरी थी वो डिटेल्स दोबारा से यहाँ आ गई है। अगर आप चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं, अदरवाइज अपडेट करने के लिए यहाँ पर आप अपडेट पर्सनल फॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ रह गया आपका, कुछ भूल गए हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आप गए, आपसे आपकी क्वालिफिकेशन मांगेंगे। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th, 10th के लिए भरते हैं, पास है हम, पासिंग ईयर 12, 13, 14 कुछ ऐसा ही है। 10th और इक्विवेलेंट है हमारा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग हमारी अर्बन में है, कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल। एग्जाम इंडिया में ही किया है। स्टेट हमारा दिल्ली। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट। बोर्ड नेम CBSE DPS नॉर्मली मैंने डाल दिया है, जो भी है डाल दीजिए। पिन कोड वही डालिएगा जो आपके स्कूल का है। जो स्कूल का एड्रेस है, नेम है, पिन कोड है, वो आपको नेट से पता चलेगा। जो भी इसका एड्रेस है, नेम है एक्चुअल का, वो उसमें आप डाल सकते हैं नेट से पता करके। रोल नंबर जो भी है वो डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने रैंडमली नंबर लिख दिया है। रिजल्ट मोड मेरा परसेंटेज था तो परसेंटेज डाल दिया है। मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए 500 था मैक्सिमम मार्क्स था, और ऑब्टेन कितने किए हैं, 475 ऑब्टेन किए थे, एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने 10th का डिटेल भर दिया, अभी दोबारा से मांगेगा 12th का। 12th का रिजल्ट हमारा अपीयरिंग रहेगा। 2022 में अभी रिजल्ट आया नहीं है। 12th और इक्विवेलेंट है हमारा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन है, टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट मान लीजिए, और एग्जाम हमारा सेंटर इंडिया में ही पड़ा था। हमारा स्टेट कौन सा है, दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ मान लीजिए। बोर्ड का नेम CBSE भर दीजिए, जो भी होगा आपका वो भर दीजिए यहाँ पर, और ये सारी डिटेल्स हमारी सेव हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ सेव करते हैं दोबारा से आपको ये दिखाएगा सारी डिटेल्स। अगर आपको किसी डिटेल में चेंज करना है तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पे जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी अपडेट नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है तो मैं करूँगी प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद अब हमारे पास ये पूछ रहा है कि हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्यों पूछ रहा है, अगर ये सिर्फ DU की बात होती तो हमारे को ये यूनिवर्सिटी नहीं पूछता, लेकिन अब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में CUCT के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। तो हम यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी भरेंगे हम उसमें एलिजिबल होंगे उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मुझे लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, भर दिया। किस प्रोग्राम में करना है, हमें करना है इको में, तो हम यहाँ से ढूंढेंगे इको। ये है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इसे हमने किया क्लिक, ऐड। अगर हमें कोई दूसरी यूनिवर्सिटी चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ निकलेगा आप उसे कट कर सकें, उसको पार कर सकें और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ सकें।
अब क्योंकि मेरे को सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्ट करेंगे। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना चाहते हैं तो दोबारा से यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट पे जाइए, यहाँ से आप कोई भी चूज करिए जिस पे आप जाना चाहते हैं। वहाँ पे आप फिर से वो ऑप्शन देखिए, वो कोर्स देखिए वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, उससे क्लिक करिए, देन ऐड करिए। अब क्योंकि मेरे को सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरे को नॉर्थ ईस्ट वाले में नहीं जाना, तो यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकती हूँ। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फिक्स हो चुकी हूँ, मेरा माइंडसेट तैयार है कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, तो इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। हमने कर लिया फाइनल, एक ही यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर लेंगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तब आपके पास नया फॉर्म खुलेगा। अब इसमें आपको बताना है कि आप उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, डोमेन लेंगे, लैंग्वेज लेंगे या जनरल टेस्ट लेंगे। तो उससे पहले हम फॉर्म भरें। सबसे पहले देख लेते हैं इनका क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है नोट, जिसमें इन्होंने कहा है कि मैंने जो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स हैं जो सीयूईटी में मेंशन किए गए हैं उसके रूल्स पढ़ लिए हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो मेंशन किए गए हैं वो। दूसरा, कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम इन विच द कैंडिडेट वांट्स टू सीक एडमिशन। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीए इको ऑनर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम नीचे दिए गए सब्जेक्ट्स जो अभी हम यहाँ भरेंगे वो उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो फर्स्ट स्लॉट होगा उसमें मैक्सिमम 4 टेस्ट होंगे और जो सेकंड स्लॉट होगा उसमें मैक्सिमम 5 टेस्ट होंगे। अब 4 टेस्ट और 5 टेस्ट का क्या मतलब है? 4 टेस्ट का मतलब है यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे जिसमें से एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट लिया जाएगा। तो डीयू में जो इको ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है वो क्या है? उसमें आपको एक तो लैंग्वेज फिक्स की गई है, आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। जो लैंग्वेज सीयूईटी में मेंशन की गई है उन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। और इसके साथ आपके पास मैथ, सेक्शन 2 का मैथ बीए इको ऑनर्स के लिए फिक्स है। इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट्स और लेने हैं जो आप सेक्शन 2 में से लेंगे, चाहे वो लिस्ट 1 में से लें या लिस्ट 2 में से लें। अब ये लिस्ट 1, 2 क्या है और इसके अलावा क्या डोमेन्स हमारे पास दिए गए हैं और बाकी सब्जेक्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, उसको जानने के लिए आप दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट www.delhibytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको ब्लॉग्स में सीयूईटी का एक ब्लॉग मिलेगा जो स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी का बनाया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे मेंशन की गई है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। तो इको के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज फिक्स है जो आप सेक्शन 1 में से लेंगे। एक हमारा मैथ्स जो सेक्शन 2 में है वो फिक्स है। इसके अलावा आप 2 और सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होगा। दूसरा, आप चाहे B2 से लें या B1 में से लें, डजंट मैटर, लेकिन दोनों में से एक सब्जेक्ट B1 में से होना कंपल्सरी है। और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए सेक्शन 3 नहीं है। यानी डीयू में अगर आप बीए इको ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप जनरल टेस्ट नहीं देंगे, डीयू में इसकी डिमांड नहीं की गई है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट स्लॉट के जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ मैं चूज कर चुकी हूँ। लैंग्वेज 1 में मैंने लिया है इंग्लिश, सब्जेक्ट 1 मैंने लिया है इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट 2 लिया है मैथ्स। मैथ्स यहाँ पर फिक्स है। इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और डीयू में जनरल टेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नो फिल किया है। अब है सेकंड स्लॉट की बारी। सेकंड स्लॉट जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लैंग्वेज के लिए नॉट एप्लीकेबल लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस लेना चाहती हूँ, एक इंग्लिश जो फर्स्ट स्लॉट में है और दूसरे में मैंने लिया है हिंदी। तीसरा सब्जेक्ट मैंने लिया है अकाउंटेंसी, पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स और मैथ्स। चौथा मैंने लिया एग्रीकल्चर और 5वां मैंने लिया है हिस्ट्री। तो ये मैंने अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है, मैंने सब्जेक्ट यहाँ फिल कर लिए हैं। अब मैं करूंगी इसे सेव एंड प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद अब आपसे पूछेगा सेंटर। ऑब्वियसली जिस स्टेट में रहते हैं जो सेंटर आप प्रेफर करेंगे उसी के बेसिस पे सीयूपीटी आपको सेंटर अलग पड़ेगा। सबसे पहले हम भर लेते हैं भाषा। हम इंग्लिश भाषा में अपना पेपर प्रेफर करेंगे। फिर आगे हमारे पास सेंटर प्रेफरेंस दिल्ली के हैं तो दिल्ली, फिर हरियाणा,
हरियाणा का फरीदाबाद, दोबारा से हम हरियाणा कर लेते हैं, हरियाणा का गुरुग्राम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद। ये आपको प्रेफरेंसेस कैसे मिली है? बहुत कम यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस मिली है। कैसे मिली है? ये इस तरीके से मिली है, जो आपने एड्रेस भरा उसके आधार पर। जो एड्रेस मैंने भरा था वो था नॉर्थ ईस्ट का, उसके आधार पर मेरे को यहाँ पे इन्होंने अपने आप ही क्राइटेरिया बता दिया, प्रेफरेंसेस बता दिए कि ये एरिया आपके नियर बाय पड़ेंगे, आप यहाँ पर जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने प्रेफरेंस बताई, मैंने प्रेफरेंस चूज कर ली, अब मैं करती हूँ इसको सेव। एंड अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास कंफर्मेशन पेज आए। यहाँ पे अगर आप कोई सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट पे जाके चेंज करिए, अदरवाइज प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद अब आपके पास एक नया पेज आया है जिसमें आपको करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट्स में आपसे 3 चीजें मांगी गई है। एक तो आपकी फोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर, तीसरा आपका 10th का सर्टिफिकेट। अब आप ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके लिए ध्यान रखिएगा क्या साइज है। फोटो और सिग्नेचर दोनों जेपीजी में होना चाहिए, यानी फोटो होना चाहिए। फोटो का जो साइज है, यानी जब आप फोटो अपलोड करेंगे वो 10 केबी से ऊपर और 200 केबी से कम होना चाहिए। जो सिग्नेचर है उसका 4 केबी से ज्यादा और 30 केबी से कम होना चाहिए साइज। और जो आप सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मार्कशीट भरेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और 50 केबी से ज्यादा और 300 केबी से कम होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ। देखिए मैंने अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर दिए। मैंने फोटो भी कर दिया है, साइन भी कर दिया है, मार्कशीट भी कर दिया है, लेकिन अभी ये अपलोड नहीं हुआ है। जब तक मैं स्टार्ट पे क्लिक नहीं करूंगी ये अपलोड होना शुरू नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा फोटो, सिग्नेचर और 10th का जो मार्कशीट है वो अपलोड हो चुका है। अब हम करेंगे प्रोसीड। तो अब हमारे जो फोटोज से सिग्नेचर थी और 10th का मार्कशीट था वो अपलोड हो चुका है। अब हम देखेंगे ये जो सारा फॉर्म आ रहा है वो आ रहा है, अब तक हम जो भर कर आए थे। अगर आपको किसी में चेंज करना है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, यहाँ एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको एडिट नहीं करना है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के लिए आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट दी जाएगी, इस चेकलिस्ट को आपको फिल करना है कि मतलब जो डिटेल्स मैंने भरी है वो सारी सही है। और क्योंकि ये डेमो फॉर्म है इसलिए मैंने रैंडमली कुछ भी भर दिया है, लेकिन जब आप भरेंगे तो ध्यान से भरिएगा। फादर नेम, मदर नेम आपका 10th सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, आपका भी 10th सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। आपकी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, फोन नंबर सही होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे वो करेक्ट होने चाहिए। अगर कोई भी डिटेल गलत मिली तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। प्रोसीड करने से पहले देख लीजिए आपसे कहा गया है फाइनल सबमिशन है, इसके बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। मॉडिफिकेशन करनी है तो इसे कैंसिल करिए, दोबारा फॉर्म पे जाइए, अपना डिटेल देखिए, चेक करिए, एडिट करिए। अगर आपको नहीं करना कुछ भी एडिट, प्रोसीड करिए, ओके करिए। सब कुछ फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आप उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास है ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब आपसे सिक्योरिटी कोड ये मांग रहे हैं, सिक्योरिटी कोड हम यहाँ पे करते हैं फिल और करते हैं वेरीफाई। देखिए ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपके मेल पर आएगा। मेल जब आप ये दोनों कंफर्म कर देंगे तो उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर आप यहाँ पे डालिए अपना सिक्योरिटी कोड एंड वेरीफाई। ठीक है, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया था, एप्लीकेशन फॉर्म भर गया, बचा पेमेंट। पेमेंट के लिए जाइए दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते ही आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स भेजेगा, पर्सनल डिटेल्स देख लीजिए, अपडेट करनी है अपडेट कर लीजिए, फिर आप करिए प्रोसीड। एजुकेशन डिटेल्स आपकी यहाँ गई, अगर अपडेट करनी है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद ये दोबारा से आपसे प्रोसीड करिए, अगेन प्रोसीड करिए। देखिए यहाँ पे हर स्टेप पे ऑल्दो इन्होंने कहा था कि आपको मॉडिफिकेशन का चांस नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपको मॉडिफिकेशन का चांस दे रहे हैं। हर स्टेप पे देखते जाइए दोबारा से, जहाँ पे आपको रेक्टिफाई करना है वहाँ अपडेट करिए, नहीं करना तो प्रोसीड करिए। जैसे आप इन सबको टिक कर देंगे तो आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप इसको बाद में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट, ओके। अब आ गया है आपके पास पेमेंट का फॉर्म। अब पेमेंट करने के लिए मैं पेमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन आपको जब पेमेंट करना होगा तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा है। इन चारों में से किसी भी पॉइंट पर जाकर आप मान लीजिए पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेटीएम से कर लीजिए, कैनरा बैंक से करना चाहते हैं कैनरा से कर लीजिए, एसबीआई से करना चाहते हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई से करना चाहते हैं कहीं से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आईसीआईसीआई पे क्लिक किया, जैसे मैंने वो क्लिक किया यहाँ पे मेरे से इन्होंने पूछा कि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से। जिस चीज से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको क्लिक करिए। मैं कार्ड से करना चाहती हूँ, कार्ड पे मैंने डेबिट किया, फिर मैंने सेलेक्ट किया जो भी मेरा रुपए वीजा जो भी होगा, जैसे भी आपका होगा आप क्लिक करिए,
पेमेंट करिए। पेमेंट आपकी उतनी ही होगी जितनी आपकी फॉर्म के फिलिंग के टाइम पर शो कर रहा था। तो दैट्स ऑल। इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो फाइनली हमारा बीए इको ऑनर्स का फॉर्म भर गया है। इसका फी पेमेंट मैंने नहीं किया है, लेकिन आप लोग ज़रूर फी पेमेंट करिएगा। भले ही थोड़े दिन रुक कर फी पेमेंट कीजिएगा, लेकिन आज या 2-3 दिन में आप अपना फॉर्म फिल करके रख दीजिए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई करने के लिए आएंगे। तो आज आप अपना फॉर्म भर के रख दीजिए, भले ही आप 10-12 दिन बाद अपनी फी पेमेंट करें। तो अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी मिशन में। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर होना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। डू शेयर विद योर फ्रेंड अबाउट दिस चैनल, ताकि आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर करवाने का हमारा मिशन फुलफिल हो सके। और कोई डाउट है अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड, तो आप मुझे डेली बाइट्स कनिका करके इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ अपने डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में है मेरे से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी मिशन में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।